जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को श्री शिवलीलामृत कथा सार के बारे में कथा सुना रही हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सुनते हैं ये शिवलीलामृत कथा सार। बहुत पहले मथुरा नगरी में यादव वंश में दशाहर्ष नाम के राजा हुए थे। बहुत सद्गुणी और हृदय से उदार थे। उनमें संसार के किसी भी दुर्गुण का अभिभाव नहीं था। वे बड़े ही सरल हृदय थे और सब लोगों के समानता का व्यवहार रखते थे। अपने समय के वे चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उनके अधीनस्थ अन्य राज्यों के द्वारा दशाहर्ष नाम महाराज को कर टैक्स दिया करते थे। महाराज अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम और न्याय से देखते और सदा अपनी प्रजा को भलाई में अपना मन लगाए रहते थे। महाराज का विवाह काशीराज की कन्या कलावती के साथ हुआ। वह अत्यंत सुंदर, सुशील तथा पतिव्रता स्त्री थी। अतः महाराज ने कामासक्त होकर रानी को बुलाया, परंतु उस समय रानी ने महाराज को नम्रतापूर्वक समझाया और वह समय बीत जाने तक अपने स्पर्श न करने का प्रार्थना की। परंतु महाराज की काम इच्छा उस समय इतनी प्रबल हो उठी कि वह अपने मन पर नियंत्रण न कर सके और उन्होंने रानी के मना करते रहने पर भी उसकी अनिच्छा और इनकार की परवाह न करके अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के प्रयत्न में रानी का आलिंगन किया। उस समय रानी का आलिंगन करने का कारण महाराज का सारी काया पूर्ण शरीर जल गई और उसके अंग प्रत्यंग अंग में अग्नि से जल जाने वाला जैसे फफोले पड़ गए। उस समय महाराज बहुत दुखी हुए और अपने को ऐसा कष्ट मिलने का कारण रानी से पूछा। तब रानी ने शांति पूर्वक शब्दों से महाराज को सतावना दी और कहा कि महाराज, मैं अपने गुरु महर्षि दुर्वासा की आज्ञा अनुसार श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान कर रही हूँ और आज व्रती हूँ, उपवास कर रही हूँ। मेरा मन और आत्मा श्री शिव की आराधना में रम रहा है। आप सदा मांस मदिरा वस्तुओं का सेवन करते हैं, इस कारण यह घटित घटना हो गई है। श्री गुरुदेव की कृपा के कारण मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय का ज्ञान है, परंतु आपके द्वारा जप तप अर्चन बंधन तथा शिव पूजन आदि सत्यकार नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में राज्यकार करते रहकर आप परमार्थ साधक के लिए प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आगे आपको अंत में बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज रानी से बोले, प्रिय, जिस पंचाक्षरी मंत्र श्री शिव मंत्र के जप का तुम अनुष्ठान कर रही हो, वह मंत्र मुझे भी बताओ, जिसे मैं अपने को पापों से मुक्त कर सकूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपको इस मंत्र का दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। इस मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आप महर्षि वशिष्ठ, वामदेव और महर्षि गर्ग मुनि जैसे महात्माओं के शरण में जाइए और उनसे शिव पंचाक्षर का मंत्र की दीक्षा लीजिए। अपनी रानी के इन शब्दों को सुनकर महाराज रानी के साथ लेकर महर्षि गर्ग मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने महर्षि के चरणों को छूकर प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर प्रार्थना की, महात्मन, मेरे जीवन में आज तक पुण्य कार्य कुछ भी नहीं हो पाए हैं। ईश्वर की कुछ भी सेवा मुझसे नहीं बन सकी। मैं अपने पापों से दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे अपना सेवक बनाइए और मुझे श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र का दीक्षा दीजिए।
महाराज की प्रार्थना सुन गर्ग मुनि उन दोनों राजा रानी को साथ लेकर यमुना नदी के तट पर गए। वहां जाकर नियम और विधि विधान से सहित महर्षि गर्ग मुनि ने राजा रानी द्वारा भगवान श्री शंकर का पूजन कराया और उनसे गुरु पूजा कराकर वस्त्र आभूषण आदि संकल्प कराए। उस समय महाराज और रानी दोनों ने मन वचन और कर्म से भगवान शंकर की आराधना की और गुरु दक्षिणा में बहुत सा धन रत्न सामग्री आदि का संकल्प किया। उनकी ऐसी भक्ति देखकर महर्षि गर्ग मुनि ने महाराज के शीश पर अपना हाथ रखकर विधिवत श्री शिव पंचाक्षर का मंत्र का उद्देश्य देकर राजा को दीक्षा दी। इस प्रकार गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर मंत्र का जप करने बाद महाराजा दशरथ का शरीर पवित्र और तेजमय हो गया तथा उनकी आत्मा को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। महाराज के अंग प्रत्यंग में शस्त्र शास्त्रों का कौवे बाहर निकले और आप ही सबके सब देखते देखते वह जल कर भस्म हो गए। काक पक्षियों को इस प्रकार जलते देखकर महाराज ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव यह सब क्या चमत्कार है। तब महर्षि गर्ग मुनि ने राजा से कहा कि महाराज तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों को तुम्हारे शरीर में रह रहे थे, अनेक जन्म के पाप तुम्हारे शरीर में रह रहे थे। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर जल गए। अब शरीर और आत्मा दोनों परम पवित्र हो गए। इस प्रकार अपने पापों को दूर होने पर महाराज का मन निर्मल हुआ और उन्होंने अपने गुरु की प्रार्थना की। तब गुरु ने बताया कि राजन यह काक तुम्हारे शरीर से निकलकर भस्म हुए हैं। यह गो हत्या, ब्रह्मा हत्या, बाल हत्या आदि के अनेक जन्मों के तुम्हारे पाप थे और वे पाप नष्ट हो गए। अपने गुरु का आदेश सुनकर गुरु को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा लेकर राजा अपनी राजधानी मथुरा नगरी को लौट आए और विधि पूर्वक श्री शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। अपने राज्य की सब प्रजा को महाराजा दशरथ ने श्री शंकर भगवान की भक्ति करने का प्रेरणा दी और अपने राज्य भर में उन्होंने श्री शिव जी की भक्ति का प्रचार किया। संसद प्रजाजनों को दुर्गुणों से छुड़ा करके महाराज श्री शंकर भगवान श्री भक्ति में लगाया। और जब एक दिन उत्तम समय में राजा ने अपनी पत्नी रानी का आलिंगन किया तो रानी का स्पर्श महाराज दशरथ को चंद्रमा के समान शीतल प्रतीत हुआ। उस समय उन्होंने रानी के वचन को सत्यवता से बड़ी प्रसन्नता हुई। और जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री शंकर भगवान। और ये आप लोग बताइए कि ये आप लोगों को ये कथा कैसा लगा और ये कथा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये कथा कैसा लगा। और इस तरह की कथा मैं लेकर बराबर आप लोगों को सुनाती रहूँगी और बताइएगा कि ये कथा कैसा था। जो न्यू हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथा को कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये कथा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह के कथा आप लोगों को बराबर मैं सुनाती रहूंगी। और ये राजा रानी का ये कथा था, आप लोगों को कैसा लगा और इस तरह के कथा आप लोगों को मैं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कथा कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से ये कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी है कहाँ से हैं, मेरे वीडियो कहाँ के लोग ज़्यादा देख रहे हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।